दोस्तों नमस्कार। बिहार में नीतीश कुमार ने विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार के विधानमंडल की सदस्यता छोड़ने के बाद अब ये करीब करीब तय हो चला है कि आज से लेकर 30 सितंबर के बीच यानी अगले 6 महीने के भीतर किसी भी दिन किसी भी वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद भी छोड़ सकते हैं। और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद छोड़ने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, उस वक्त बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर कयासबाजियों का दौर तेज हो चुका है। लेकिन उन कयासों से ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि जो नीतीश कुमार का स्वभाव रहा है, उस स्वभाव से विपरीत जाकर नीतीश कुमार किस्तों में इस्तीफे क्यों दे रहे हैं। इसके पूर्व में जिस किसी पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, एक झटके में दिया, इंतजार नहीं किया। लेकिन इस बार जिस तरह की परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों पर यदि हम एक एक कर नजर डालने की कोशिश करें तो दो तीन बातें साफ दिखाई देती है। पहला, होली के दिन यानी 4 मार्च को जब खबर आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, उसके अगले दिन 5 मार्च को नीतीश कुमार का एक ट्विटर पोस्ट आता है और उसमें नीतीश कुमार कहते हैं कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की इच्छा थी और उसके बाद बिहार में नई सरकार बनेगी। नीतीश कुमार राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित भी हो जाते हैं और फिर 5 मार्च से लेकर आज चूंकि 30 मार्च है, अगला डेवलपमेंट यही है कि नीतीश कुमार ने एक कदम और आगे बढ़ाया और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा भेज दिया। नियम के मुताबिक विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं रहने की स्थिति में कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत अधिकतम 6 महीने तक मंत्री या मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। अब ये 6 महीने की मियाद के दरमियान क्या नीतीश कुमार अप्रैल में पद छोड़ेंगे, मई में छोड़ेंगे, बंगाल चुनाव या 5 राज्यों के चुनाव के बाद छोड़ेंगे, या बीच में यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ बात नहीं बनी तो जो 9 सीटें विधान परिषद की विधानसभा से निर्वाचित होने वाली जून में खाली हो रही है, क्या पुनः वापस चुनकर विधान परिषद पहुंच जाएंगे। ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में बना हुआ है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार किस्तों में इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले की परिस्थितियों पर गौर कीजिए। दिसंबर में, अभी पिछले दिसंबर में एक खबर आई थी, इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। वो खबर यह थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा जनता दल यूनाइटेड के 2 नेताओं ललन सिंह और संजय झा को बुलाया, एक बिहार के सीनियर ब्यूरोक्रेट को भी बुलाया और नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान पूछा था। उस खबर को सबसे पहले मैंने ही ब्रेक किया था और उसके बाद जो परिस्थितियां बनती चली गई, उन परिस्थितियों पर यदि आप नजर डालें तो साफ साफ जाहिर होता है कि दिसंबर से लेकर जनवरी और फरवरी, इन 3 महीने के दरमियान नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान क्या हो, उसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के खेमे के द्वारा कैसे नीतीश कुमार को तैयार कराया जाए, ये कोशिशें चलती रही। लेकिन अंदर का एक बहुत बड़ा खुलासा दरअसल ये है कि एक वक्त ये भी आया था जब नीतीश कुमार ने इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संदेशा लेकर पहुंचने वाले दूतों को साफ साफ कह दिया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाना है तो बेहतर होगा कि बीजेपी बिहार में नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले ले और उसके बाद विधानसभा में फ्लोर पर हरा के अपना मुख्यमंत्री बन जाए। सवाल यह है कि इस तरह का संदेश देने के बाद और यह संदेश भाजपा नेतृत्व तक पहुंचने के बाद वो कौन सी परिस्थितियां बनी जिसमें नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हुए। पहली किस्त दरअसल उसकी खुलती हुई दिखाई दी। जैसे नीतीश कुमार किस्तों में इस्तीफा दे रहे हैं, एक साथ इस्तीफा नहीं दे रहे, वैसे ही जनता दल यूनाइटेड की फ्यूचर लीडरशिप का फैसला भी किस्तों में होता हुआ दिख रहा है। एक कदम नीतीश कुमार पीछे खींचते हैं तो एक कदम निशांत कुमार आगे बढ़ते हैं। निशांत को जेडीयू की मेंबरशिप दी गई, वो जेडीयू में बैठकें करने लगे, लोगों से मिलने लगे और उसके बाद एक कयास गर्म होने लगे कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे तो निशांत कुमार के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी निशांत के नाम पर नहीं मान रही है? आज की स्थिति यह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच गिव एंड टेक वाला रिश्ता है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जदयू के 12 सांसदों का समर्थन चाहिए, तभी नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी रह सकती है, वरना मोदी सरकार को सत्ता से रुखसत होना पड़ेगा। वहीं नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी का समर्थन चाहिए, वरना नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन समेत विपक्ष के 41 विधायकों के समर्थन का जुगाड़ करना होगा। तो इन तमाम सवालों के बीच
भारतीय जनता पार्टी टर्म्स डिक्टेट करने की स्थिति में कैसे पहुंची और जनता दल यूनाइटेड बैकफुट पर जाने की स्थिति में कैसे दिखाई देने लगी, ये सवाल अभी रहस्य बना हुआ है। लेकिन इन सवालों के बीच बड़ा सवाल उभर कर यह सामने आया कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद, चाहे वो जब छोड़े अगले 6 महीने के भीतर, उसके बाद बिहार की सत्ता क्या भारतीय जनता पार्टी के हाथ जाएगी, यानी सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय या किसी अन्य भाजपा नेता के पास जाएगी या जदयू के पास रहेगी? इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है। बार्गेनिंग की खबरें अलग अलग मीडिया पोर्टल्स पर चल रही है कि कोई कह रहा है 3 शर्तें रखी नीतीश कुमार ने, कोई कह रहा है 4 शर्तें रखी। जहां तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार की शर्त सिर्फ और सिर्फ एक है कि मुख्यमंत्री पद जनता दल यूनाइटेड का था और जनता दल यूनाइटेड का ही रहेगा। अब इस शर्त को जब तक नीतीश कुमार नहीं मनवाएंगे तब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे मुख्यमंत्री पद से। ये आज की स्थिति है। भविष्य में इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन हो जाए, भविष्य में नीतीश कुमार अपने किसी स्टैंड से पीछे हट जाएं या अपना स्टैंड और कड़ा कर ले, इसको लेकर के कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन आज की स्थिति यही है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ही अगला मुख्यमंत्री हो, संभवतः निशांत ही अगले मुख्यमंत्री हो। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से नीतीश कुमार उस पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। क्या परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने में भी दिक्कत हो रही है, नीतीश कुमार कब तक कुर्सी छोड़ेंगे ये बात कहने में भी दिक्कत हो रही है। और चूंकि नीतीश कुमार ने एक ऐसे वक्त पे इस्तीफा दिया है जिस वक्त उनके पास ये मौका भी है कि नीतीश कुमार फिर से जीत करके विधान परिषद में आ सकते हैं। जून के महीने में 9 सीटें खाली हो रही है, 3 सीटें जेडीयू की है और इस बार जो जेडीयू की ताकत है वो फिर से 3 सीटें जिताकर भेजने की है। कुमुद वर्मा, भीष्म सहनी और गुलाम गौस 3 विधान परिषद की सीटें खाली हो रही है जेडीयू कोटे से। 243 की सदस्य संख्या में 9 सीटें विधानसभा के द्वारा चुनी जाने वाली खाली होनी है। 9 सीटों को यदि 243 की सदस्य संख्या पर देखें तो एक विधान पार्षद चुनने के लिए जून के महीने में जो सीटें खाली होंगी उस पर 25 विधायकों की जरूरत होगी। अभी 85 विधायक हैं, लिहाजा नीतीश कुमार को विधान परिषद जाने में वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है जैसे राज्यसभा जाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। खैर, सवाल यह होता है कि क्या जून के महीने तक नीतीश कुमार अपनी बार्गेनिंग पावर को बरकरार रख पाएंगे और जून के महीने तक यह मसला नहीं सुलटा तो क्या उसके बाद नीतीश कुमार विधान परिषद में वापसी कर जाएंगे? इन सब सवालों के बीच एक तथ्य यह भी चल रहा है कि 9 से 15 अप्रैल के बीच में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मुझे अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, वो खबर यही है कि हार्ड बार्गेनिंग चल रही है। कई जगह यह भी कहा जा रहा है कि निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए बार्गेनिंग की जरूरत है। जहां तक मेरी समझ कहती है, निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी बार्गेनिंग की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुशी खुशी निशांत को डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और पिछले 1 महीने से जो रस्साकसी आप देख रहे हैं, ये उप मुख्यमंत्री के लिए रस्साकसी है। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात हो ही नहीं सकती है। मूल बात यह है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का पद जेडीयू के पास रहे, बीजेपी मान नहीं रही है और यहीं पर मामला फंसा हुआ है। और एक तरह से जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अधीन परिस्थितियों को यदि रख कर देखा जाए, यानी एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, संवैधानिक व्यवस्था, दूसरी तरफ व्यवहारिक राजनीति, इन दोनों परिस्थितियों में देखा जाए तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी के विधायक दल को कितने लंबे समय तक एकजुट रख पाते हैं, इसी पर नीतीश कुमार की अपनी बार्गेनिंग पावर और उनकी राजनीतिक क्षमता भी निर्भर करती है। अगर जनता दल यूनाइटेड के 85 विधायक नीतीश कुमार के साथ इस बात पर एकजुट रहे, अड़े रहे कि मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास ही रहेगा, तो बीजेपी को भी जेडीयू के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही पड़ेगा। यानी नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री पद देने पर सहमत होना पड़ेगा। पूर्व निर्धारित शर्त यही है कि एकजुटता बनी रहनी चाहिए जेडीयू में। अब सवाल यह उठता है कि जब आज नीतीश कुमार को इस्तीफा देना ही था विधान परिषद से, तब जनता दल यूनाइटेड के नेता कई घंटे, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, ये लोग कई घंटे
सीएम आवास में कल बैठे हुए थे, आज भी सुबह गए थे। जो खबरें वहां से छन कर आ रही है उसमें खबरें यही है कि कई लोगों ने नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश की कि किस्तों में इस्तीफा देने की क्या जरूरत है, एक बार में ही क्यों ना मुख्यमंत्री पद और विधान परिषद दोनों छोड़ दिया जाए। और इसके लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। जितना डिले हो रहा है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने में, उतना ज्यादा मैसेज यूपी से लेकर असम और बंगाल तक हर जगह जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ छल किया जा रहा है। और इसका राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को जहां जितना संभव हो वो होता हुआ दिख भी रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा नुकसान होता हुआ दिख सकता है। तो जितना ज्यादा टाइम नीतीश कुमार ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की चुनौती उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक यही काम हुआ था महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मामले में। गुवाहाटी मॉडल के तत्काल बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया, इंतजार करते रहे, राजभवन के साथ रस्साकसी चलती रही। मामला हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गया था, संवैधानिक व्यवस्था भी उस पर आई थी, लेकिन रस्साकसी चलती रही। और जिस तरह से फेसबुक पर आके उन्होंने इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र के अंदर माहौल बना, उस माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए तत्काल अपना मुख्यमंत्री बनाना संभव नहीं रहा। आज की परिस्थिति में तमाम मान मनोवल के बीच नीतीश कुमार यदि किस्तों में इस्तीफा भेज रहे हैं तो तय मानिए किस्तों में दिए गए इस्तीफे साजिश और साजिश के पीछे की राजनीतिक ताकतों के लिए अक्सर खतरनाक राजनीतिक संकेत लेकर आते हैं। देखते जाइए क्या हुआ था। एक दौर में यही हुआ था कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जैसे पिछड़े वर्ग के नेता को हटाकर वाया राम प्रकाश गुप्त राजनाथ सिंह के लिए रास्ता खोला गया और नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को 15 सालों का वनवास उत्तर प्रदेश में मिल गया था। क्या बिहार में उसी बुनियाद को रखते हुए नीतीश कुमार दिख रहे हैं? थोड़ा इंतजार कीजिए। यक्ष प्रश्न यही है कि आखिर नीतीश कुमार जिस इस्तीफे की सबसे ज्यादा प्रतीक्षा हो रही है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की, वो कब देते हैं और उनके बाद मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास जाता है कि जनता दल यूनाइटेड के पास रहता है। इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।